अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ एफयूई कराते हैं, क्या आपको कम स्कार्स आएंगे? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट. So hi, I'm Dr. Sudhanshu from Divine Aesthetic Surgery, and let's talk about, is FUE in hair transplant any good? Is it better than FUT? And basically where does it lie while doing the surgery? तो जैसे आपको पता है FUE ये होता है कि एक एक बाल हार्वेस्ट कर जाता है विद अ मशीन. FUT ये होता है कि एक कट दिया जाता है जिससे एक सेक्शन ऑफ स्किन निकलता है और फिर हम उसको स्टिच लगाते हैं. जैसे आपको पता है ह्यूमंस में जो भी सर्जरी होती है, जहाँ भी कट लगता है, ऑब्वियसली स्कार आता है ना. आप खुद समझेंगे, जैसे अगर हम, ये आपका मान लीजिए स्कैल्प है, हमने बहुत सारे छोटे छोटे होल करे जिससे हमने एक बाल निकाला. ऑब्वियसली वो इतने छोटे हैं कि उनको स्टिच लग नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो जब अपने आप हील करेंगे तो छोटा छोटा स्कार आएगा. बट एफ का फ़ायदा क्या होता है? अगर मान लीजिए हम थोड़ा नंबर कर रहे हैं या हमें कुछ बाल चाहिए, डिपेंडिंग आपका डोनर एरिया कैसा है, उसमें अगर हम एक बाल लें और आसपास थोड़े बाल छोड़ें तो यही जो स्कार आएंगे ये बहुत अच्छे से छुप जाते हैं. तो एफ बहुत अच्छा टेक्निक है जब हम कम बालों के लिए करें, बहुत सारे बालों के लिए नहीं. अगर हम बहुत सारे बाल निकालना चाहेंगे एफ से तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे आपको पता है आपका परमानेंट जोन एक लिमिटेड अमाउंट है. हम बहुत सारा एफ करेंगे तो ऑब्वियसली जितने हम बाल वापस छोड़ सकते हैं डोनर एरिया में वो कम हो जाएंगे. तो ऑब्वियसली जैसे एक छलनी होती है समझाने के लिए, जैसे आप कभी उसको ऊपर करके देखोगे तो उसके अंदर से लाइट आएगी, सेम तरह से मान लीजिए छलनी है आपके बाल और जिसके डॉट्स हैं वो है स्कार. तो ऑब्वियसली स्कार ज़्यादा दिखेंगे और आपकी ओवरऑल डेंसिटी परमानेंट जोन की कम लगेगी. तो हम क्या कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा नंबर बाल चाहिए फॉर अ बिग ट्रांसप्लांट? तब एफ का अब बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है. एफ में फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका इतना परमानेंट जोन है और हमने एक सेक्शन स्किन का निकाला और फिर इसको स्टिचेस से, फाइन स्टिचेस से अच्छे से बंद कर दिया, तो ऊपर की डेंसिटी और नीचे की डेंसिटी पास पास आ गई. एक छोटे से स्कार में जो आप मिड लेंथ बालों में बहुत अच्छे से छुपा सकते हो, वो बाल आपको इतने मिल जाएंगे कि हमें कवरेज मिल जाएगी, अच्छी अच्छी डेंसिटी हम क्रिएट कर सकते हैं और हमें ये परेशान नहीं होना पड़ेगा कि ओवरऑल डेंसिटी कम हो रही है कि नहीं. मान लीजिए हमें और ज़्यादा बाल चाहिए, तब हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा एफ और सपोर्ट करने के लिए होगा एफ. तब हम मान लीजिए 10,000 बाल हुए या इवन 12,000 बाल हुए और हमको आपकी कवरेज ज़्यादा करनी है, अगर आप राइट कैंडिडेट हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा और वो एक सिटिंग में आपकी पूरी सर्जरी आराम से करी जा सकती है. और अगर हम ये सिर्फ एफ से करते, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? या तो हम ओवर हार्वेस्टेशन की तरफ जा सकते हैं, मतलब बहुत सारा बाल निकल गया और ये एरिया अब कम घना लग रहा है, कम डेंस लग रहा है और ज़्यादा खाली लग रहा है. या वहाँ पे हीलिंग ठीक से नहीं हो पा रही और स्कार इतने दिख रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका ये एरिया में कभी अच्छे से बाल थे या यहाँ पे हेयर लॉस हो गया. एक और चीज़ ये हो सकती है कि ऑब्वियसली जितना हमारा लिमिटेड एरिया है हम उतने बाल ले ही नहीं पा रहे. तो जो आप लुक चाह रहे थे, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ कवर करना चाहते हो और हमारे पास बाल आए सिर्फ यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए, तो पूरा तो हो ही नहीं पाएगा. सो दैट इज़ वाई एफ और अ कॉम्बिनेशन टेक्निक इज़ बेटर जब हम बड़ा एरिया कवर करना चाहते हैं इन अ हेयर ट्रांसप्लांट. FUE is a good technique, but it has to be applied in very specific patients. क्या आप वो पेशेंट हैं, क्या आपको उससे फ़ायदा होएगा कि नहीं, क्या टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए we can always have a chat. So please do come to us and we can have that discussion. Thank you.